हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। कैसे प्रभु आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। तो दोस्तों हम आपको दिखाने वाले इस वीडियो में इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन की हाईलाइट। दोस्तों देखिए, बारिश से धुलने के बाद टीम इंडिया के गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों ने कैसे मचाई है दूसरे टेस्ट मैच में धूम। आपको दिखाते हैं पूरी हाईलाइट चौथे दिन की। तो दोस्तों आपसे निवेदन है, बने रही वीडियो के अंत तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब। तो आपका समय ज्यादा ना खराब करते हुए आपको दिखाते पूरी हाईलाइट। तो बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और युवा यशस्वी जायसवाल के बल्ले से आया तूफान। दोस्तों देखिए दोनों ने कैसे मिलकर उधेड़ दिए हैं बांग्लादेश गेंदबाजों के पर खच्चे। दोस्तों आपको दिखाते इस वीडियो में पूरी हाईलाइट इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन की पूरी हाईलाइट। दोस्तों बने रही वीडियो के अंत तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों उससे पहले जब चौथे दिन बांग्लादेशी बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम और उनका साथ देने आए थे मोमिन अल हक, दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजी करने आए तो दोस्तों टीम इंडिया के जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने अपना कहर बरपाना चालू कर दिया। दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों को लगातार छकाए जा रहे थे। भारतीय तेज गेंदबाज अपनी लय में पूरी तरीके से नजर आ रहे थे। दोस्तों देखते ही देखते भारतीय गेंदबाज ऐसा अपना कहर बरपा चुके थे कि बांग्लादेश को चौथे दिन पहला झटका मिल चुका था मुशफिकुर रहीम के रूप में। दोस्तों 32 गेंदों पर महज 11 रन की पारी खेलकर आकाशदीप का शिकार बन गए थे। और दोस्तों उसके बाद अगले बल्लेबाज जो आते हैं वो दोस्तों जसप्रीत बुमराह का शिकार बन जाते हैं। जसप्रीत बुमराह शानदार लय में गेंदबाजी करते हैं। दोस्तों जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप इस मुकाबले में कुछ अलग ही रुतबे और जज्बे के साथ मैदान पर उतरे थे। दोस्तों टीम इंडिया के लिए इस मुकाबले में ये दोनों तुरुप का इक्का साबित होने वाले थे, ऐसा एक्सपेक्टर साबित होने वाले थे जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप। दोस्तों दोनों ही शानदार गेंदबाजी कर रहे थे भारतीय टीम के लिए। मगर दोस्तों बांग्लादेशी बल्लेबाज भी भारतीय गेंदबाजों पर पलटवार करना चाहते थे और थोड़ी बहुत बाउंड्री लाइन के बाहर भेज रहे थे। उसी बीच दोस्तों मोमिन अल हक ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोस्तों 111 गेंदों पर 52 रन नाबाद थे मोमिन अल हक। दोस्तों शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे बांग्लादेश के लिए। दोस्तों जहां पर 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज चुकी बांग्लादेश, वहां पर उनके मोमिन अल हक अर्धशतकीय पारी खेल चुके थे। वहीं दोस्तों रोहित शर्मा वन हैंड से एक शानदार कैच पकड़कर बांग्लादेश को चौथा झटका दे देते हैं। दोस्तों इस टेस्ट मुकाबले में ये शानदार कैच था। दोस्तों बांग्लादेश को चौथा जो झटका लगता है वो रोहित शर्मा के बेहतरीन कैच से लगता है, एक हाथ से कैच से। दोस्तों लिटिन दास के रूप में टीम इंडिया के लिए चौथा विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला था। और उसके बाद दोस्तों जब बल्लेबाजी करने के लिए अगले बल्लेबाज आते हैं तो वो मोमिन अल हक के साथ मिलकर बांग्लादेशी पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मगर दोस्तों जहाँ पर रविचंद्रन अश्विन और केएल राहुल टीम इंडिया के लिए शानदार खेल रहे थे, उसी बीच दोस्तों आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश करते और एक शानदार चौका देखने को मिल जाता है बांग्लादेशी खेमे में। दोस्तों भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर पलटवार करने की कोशिश करते हैं। मोमिन अल हक शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, मगर दोस्तों उसी बीच भारत को एक और विकेट मिल जाता है, जहां पर दोस्तों एक मोहम्मद सिराज के बेहतरीन कैच से भारतीय टीम को एक और सफलता मिल जाती है। दोस्तों भारतीय टीम को यह सफलता साकिब अल हसन के रूप में मिलती है, जो दोस्तों मैच 9 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। दोस्तों बांग्लादेश की आधी टीम पवेलियन में लौट चुकी थी और अब भारत इस मुकाबले में पकड़ बनाते जा रहा था। दोस्तों उसके बाद अगले बल्लेबाज आते हैं मोमिन अल हक का साथ देने मेहंदी मिराज हसन। दोस्तों दोनों मिलकर बांग्लादेश की पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उसी बीच दोस्तों टीम इंडिया शानदार गेंदबाजी करते हुए दोस्तों एक शानदार चौका लगाते हुए वो अपना इस मुकाबले का 80 तक पूरा कर देते हैं। महज 172 गेंदों पर 100 रन की पारी मोमिन अल हक के बल्ले से निकलती है। दोस्तों ये शतक उनके लिए शानदार था, जहां पर बांग्लादेशी बल्लेबाज अपने घुटने टेक रहे थे तो मोमिन अल हक भारत के गेंदबाजों का शानदार सामना कर रहे थे। दोस्तों चौथे दिन का पहला सेशन समाप्त हो चुका था और दोस्तों इस सेशन में भारत और बांग्लादेश बराबरी पर थे। दोस्तों दूसरा सेशन जब स्टार्ट होता है तो बांग्लादेश बहुत जल्द पलटवार करने की कोशिश करता है, मगर दोस्तों भारतीय गेंदबाजों के सामने एक नहीं चलती और भारत के गेंदबाज जैसे ही दूसरे सेशन में आते हैं अपना कहर बरपाना चालू कर देते हैं। दोस्तों दोनों ही गेंदबाज कच करते उससे पहले दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की साझेदारी हो चुकी थी 7वें विकेट के लिए मोमिन हक और मेहंदी मिराज हसन के बीच। दोस्तों और उसके बाद एक भारत को एक बेहतरीन सफलता मिलती है, जो पॉइंट पर स्लिप में खड़े फील्डर के हाथ में गेंद जाकर समा जाती है और मेहंदी मिराज हसन के रूप में भारत को एक और सफलता मिल जाती है। दोस्तों जसप्रीत बुमराह इस मुकाबले में कुछ अलग ही ले में नजर आ रहे थे, जहां पर दोस्तों भारत के लिए 3 विकेट इस मुकाबले में ले चुके थे जसप्रीत बुमराह। और उसके बाद दोस्तों टीम इंडिया को एक और बेहतरीन सफलता मिल जाती है। दोस्तों जहां पर तेजुल हसन कुछ खास नहीं कर पाते, मैच 5 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं और उसके बाद दोस्तों एलपीडब्ल्यू के रूप में भारत को एक और सफलता मिलती है। दोस्तों इसमें जहां पर दोस्तों महद मसूद भारत के लिए एक और बड़ी सफलता बनते हैं, जो दोस्तों हसन महमूद के रूप में भारतीय टीम को अच्छी सफलता मिलती है। और यहाँ पर दोस्तों भारतीय टीम अपना पूर्ण रूप से कमबैक कर चुकी थी। दोस्तों बांग्लादेश की टीम इस मुकाबले में जहाँ पर रविंद्र जडेजा अपना इस मुकाबले में आखिरी विकेट लेते हैं तो दोस्तों 300 विकेट रविंद्र जडेजा अपने पूरे कर लेते हैं। वहीं पर दोस्तों बात की जाए तो इस मुकाबले में मैच 235 रन ही बना पाई थी बांग्लादेश की टीम और ऑल आउट हो चुकी थी। तो दोस्तों अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की। तो दोस्तों भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा मैदान पर उतर चुके थे। दोस्तों पहले ओवर की
दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल शानदार चौका जड़ देते हैं दोस्तों। दूसरी गेंद पर शानदार चौका देखने को मिलता है ऑफ साइड के रूप में यशस्वी जायसवाल के बल्ले से। उसके दोस्तों उसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और बेहतरीन चौका लेग साइड की ओर देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों फ्लिक करते हुए भारत को 4 रन और दिला देते हैं। वहीं दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर एक और फिर ऑफ साइड की तरफ यशस्वी जायसवाल के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिलता है और पहले ही ओवर में लगातार 3 चौके और यशस्वी जायसवाल के इरादे साफ नजर आ रहे थे मुमकिन इरादों के साथ। वहीं दोस्तों दूसरे ओवर की पहली गेंद पर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा स्टेट पर शानदार छक्का जड़कर भारत को 6 रन और इजाफा करा देते हैं दोस्तों। रोहित शर्मा का ये शानदार शॉट था और गेंद जाकर स्टैंड एंड डिलीवर हो जाती है और भारत को 6 रन और मिल जाते हैं दोस्तों। वहीं दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर एक बार फिर लेग साइड पर पुल के जरिए रोहित शर्मा एक और शानदार छक्का जड़ देते हैं दोस्तों। रोहित शर्मा इस दूसरे ओवर की पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के जड़ चुके थे और बांग्लादेशी इनका ये रौद्र रूप देखकर भौकाल से तबाह हो चुके थे दोस्तों। दोनों बल्लेबाज मिलकर भारतीय स्कोर बोर्ड को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे दोस्तों। दोनों ही बल्लेबाज 100 प्लस स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों ने देखते ही देखते दोस्तों बांग्लादेशी बल्लेबाजों पर ढाबा बोल दिया और जहां पर दोस्तों 2 ओवर समाप्त होते हैं तो भारत का स्कोर होता है 29 रन और दोस्तों दोनों बल्लेबाज भारत के लिए शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। और उसी बीच दोस्तों रोहित शर्मा के ओवर में बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिलता है और भारतीय टीम इस मुकाबले में महज 3 ओवर में ही 50 रन पूरे कर देती है दोस्तों। दुनिया का ये पहला विश्व रिकॉर्ड था जहां पर 18 गेंदों पर टेस्ट मैच में 50 रन बने हो दोस्तों। यशस्वी जायसवाल शानदार लय में नजर आ रही थी और वो हर बांग्लादेशी गेंदबाजों को बेधड़क बेइंतहा कूटते जा रहे थे दोस्तों। जिस तरीके से वे बल्लेबाजी कर रहे थे बांग्लादेश के गेंदबाज उनको देखकर खौफ खा रहे थे दोस्तों। उसी बीच एक और शानदार चौका देखने को मिलता है यशस्वी जायसवाल के बल्ले से ऑफ साइड पर, जहां पर दोस्तों वो फ्लिक थ्रू के जरिए एक शानदार चौका निकाल देते हैं दोस्तों। भारत इस मुकाबले में बल्लेबाजी से बुरी तरीके से बांग्लादेश को रौंदते जा रहा था, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया को एक बार बेहतरीन शॉट खेलने के चक्कर में रोहित शर्मा का विकेट गंवाना पड़ता है दोस्तों। इस मुकाबले में कुछ होता उससे पहले भारत अपने पहले बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा के रूप में अपने 1 विकेट को खो चुका था दोस्तों। रोहित शर्मा इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे मगर दोस्तों बांग्लादेशी मेहंदी हसन का शिकार बन जाते हैं और भारत को पहले झटका लग जाता है दोस्तों। उसके बाद जब बल्लेबाजी करने आते हैं दोस्तों इस मुकाबले में रोहित शर्मा महज 11 गेंदों पर शानदार 23 रन की पारी खेलकर टीम इंडिया का साथ छोड़ गए थे। उसके बाद दोस्तों शुभमन गिल बल्लेबाजी करने आते हैं तो दोस्तों यशस्वी जायसवाल के ऊपर कोई भी दबाव नहीं था। वो लगातार शानदार बल्लेबाजी करते जा रहे थे और बांग्लादेशी गेंदबाजों को बेइंतहा बेधड़क कूटते जा रहे थे दोस्तों। जिस तरीके से इन दोनों बल्लेबाज मिलकर बांग्लादेशी बल्लेबाजों पर पलटवार करना चाहते थे उसको देखकर हर भारतीय क्रिकेट फैंस से काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आ रहा था दोस्तों। जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल हर गेंद को बाउंड्री में तब्दील कर रहे थे दोस्तों, जहाँ पर गेंद जाती वह बाउंड्री के पार जाती और दोस्तों उसी बीच शानदार बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल भारत की पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगते हैं और उसी बीच दोस्तों शानदार अर्धशतक देखने को मिलता है यशस्वी जायसवाल के बल्ले से दोस्तों। यशस्वी जायसवाल के इस शानदार चौके के साथ एक अर्धशतक हो जाता है, जहां पर दोस्तों शुभमन गिल भी बेहतरीन शॉट के जरिए 1 हैंडेड 4 रन जोड़ देते हैं भारत के खिलाते में दोस्तों। उनके साथ खड़े यशस्वी जायसवाल के शानदार अर्धशतक का अभिवादन हर टीम स्टाफ करता है दोस्तों। उन्होंने ये अर्धशतक मात्र 31 गेंदों पर पूरा किया था दोस्तों। उनका ये तीसरा अर्धशतक था जो सबसे तेज था। उससे पहले दोस्तों ऋषभ पंत 28 गेंदों पर कर चुके हैं दोस्तों। अब यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल रुकने ही वाले में नहीं थे दोस्तों, शानदार बल्लेबाजी करते जा रहे थे दोनों ही बल्लेबाज और उसी को देखते हुए एक बार फिर से भारत के लिए बड़ा छक्का देखने को मिलता है यशस्वी जायसवाल के बल्ले से दोस्तों। उनके इस पारी का दूसरा शानदार छक्का था दोस्तों। उसी बीच दोस्तों एक बार फिर शानदार चौका लगा देते हैं यशस्वी जायसवाल ऑफ साइड पर दोस्तों। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच काफ़ी शानदार बल्लेबाजी होती है और दोनों को देखते ही देखते इस मुकाबले में सबसे तेज 100 रन हो जाते हैं जो दोस्तों मात्र 62 गेंदों पर आते हैं दोस्तों। इस मुकाबले में भारत हर तरीके से इतिहास लिखते जा रहा था दोस्तों। शुभमन गिल शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, हर गेंद लगभग 50 की स्ट्राइक रेट से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज रहे थे दोस्तों। शुभमन गिल इस मुकाबले में कुछ शानदार लय में नजर आ रहे थे और उसी बीच उनके बल्ले से भी एक शानदार छक्का निकल कर आता है मिड ऑन के ऊपर से दोस्तों। दोनों बल्लेबाज भारत के स्कोर बोर्ड को काफ़ी तेजी से आगे बढ़ा रहे थे और न जाने किन इरादों के साथ आज भारतीय बल्लेबाज मैदान पर उतरे थे दोस्तों। देखते ही देखते उसी बीच भारतीय टीम को यशस्वी जायसवाल के रूप में एक तगड़ा झटका लग जाता है दोस्तों। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में मैच 72 रनों की एक शानदार पारी खेलकर टीम इंडिया का साथ छोड़कर चले जाते हैं। मात्र 51 गेंदों पर 72 रन की तूफानी और बेधड़क पारी खेलकर दोस्तों यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में कुछ अलग ही करने के इरादे से आए थे। वहीं दोस्तों इस मुकाबले के चौथे दिन जब दोस्तों 2 सेशन समाप्त होते तो भारतीय टीम इस मुकाबले में अपनी एक तरफा पकड़ बना चुकी थी और अब बांग्लादेश इस मुकाबले में काफ़ी पीछे रह गई थी दोस्तों। जब पहला चौथे दिन का तीसरा सत्र समाप्त होता है तो दोस्तों भारत को एक शानदार झटका लग जाता है दोस्तों उसी बीच। मगर दोस्तों शुभमन गिल के रूप में जब दोस्तों वो स्टेट पर शॉट खेलना चाहते हैं तो पकड़े जाते हैं और भारत को पवेलियन लौट जाते हैं दोस्तों। महज 39 रन की पारी खेलकर टीम इंडिया का साथ छोड़ देते हैं दोस्तों। इस मुकाबले में हर बल्लेबाज 100 प्लस की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहा था। उसी बीच दोस्तों विराट कोहली को एक जीवन दान मिलता है, जहां पर दोस्तों तेजवल उनको रन आउट छोड़ देते हैं और उसका खूब फायदा उठाते हुए विराट कोहली भारतीय बल्लेबाजी को अब धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगते हैं दोस्तों। जब उनको जीवन दान मिलता है तो दोस्तों उनको खाता भी नहीं खुला था
और उसी बीच उनके बल्ले से एक शानदार चौका, बैक टू बैक 2 चौके देखने को मिलते हैं, एक लेग साइड पर, एक ऑफ साइड पर, और भारतीय स्कोरबोर्ड अब तूफान की तरह आगे बढ़ता जा रहा था दोस्तों। उसी बीच भारत को इस ऋषभ पंत के रूप में एक और शानदार झटका लग जाता है दोस्तों। ऋषभ पंत इस मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए और मात्र 11 गेंदों पर 9 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए दोस्तों। तब तक टीम इंडिया इस मुकाबले में अपनी पकड़ बनाती जा रही थी। अब दोस्तों बल्लेबाजी करने आए केएल राहुल से कुछ अलग ही उम्मीद थी और दोस्तों उन्होंने आकर अपने इरादे जाहिर कर दिए दोस्तों। आते ही आते 2 बैक टू बैक चौके और उसके बाद एक विराट कोहली का शानदार चौका और भारत का स्कोरबोर्ड अब 200 के पार पहुंच चुका था। भारतीय टीम अब स्कोर को 219 तक पहुंचा चुकी थी और अब केवल दूर थी 14 रन दोस्तों। उसी बीच केएल राहुल एक शानदार लेफ्ट साइड पर स्वीप के जरिए चौका जड़ देते और भारत के स्कोरबोर्ड को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगते हैं दोस्तों। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी करने लगते दोस्तों। विराट कोहली कदमों का इस्तेमाल करते और बांग्लादेशी गेंदबाजों पर पलटवार करने की कोशिश करते दोस्तों। वो जानते थे कि विराट कोहली को जीवन दान देना कितना मुश्किल रहने वाला है दोस्तों। इन दोनों बल्लेबाजों की बेधड़क कुटाई को देखकर बांग्लादेशी हर फैंस काफ़ी ज़्यादा दुखी और हताश नजर आ रहा था। मगर दोस्तों ये दोनों बल्लेबाज अपना रंग दिखाना अभी छोड़ ही नहीं रहे थे। बेइंतहा बेधड़क दोनों ही बल्लेबाज बांग्लादेशी गेंदबाजों को कूट रहे थे दोस्तों। दोनों ने मिलकर भारत के इस मुकाबले में बांग्लादेश से आगे निकाल दिया। और दोस्तों जब भारत इस मुकाबले में आगे निकल जाता है तो दोस्तों उसी बीच एक शानदार चौका देखने को मिलता है केएल राहुल के बल्ले से दोस्तों। केएल राहुल का फेवरेट शॉट दोस्तों। उसी बीच टीम इंडिया को एक शानदार झटका लगता है जहाँ पर दोस्तों केएल राहुल की इसी बीच एक अर्धशतक आता है और दोस्तों इनके अर्धशतक का पवेलियन में बैठे हर खिलाड़ी अभिवादन स्वीकार करते हैं दोस्तों। भारत इस मुकाबले में कुछ अलग करना की चाह रहा था मगर दोस्तों विराट कोहली के रूप में भारत को एक शानदार झटका लग जाता है जो मैच 47 रन की पारी खेलकर टीम इंडिया का साथ छोड़ देते हैं दोस्तों। विराट कोहली ने इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की, भले ही उन्होंने अर्धशतक से चूक गए मगर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की दोस्तों। उसी बीच एक बार फिर आकाशदीप आते और आकाशदीप 2 बैक टू बैक छक्के जड़कर अपने इरादे जाहिर कर देते और बता देते कि आज बांग्लादेश गेंदबाजों की क्या हालत रहने वाली है दोस्तों। केएल राहुल उसी बीच एक शानदार शॉट के जरिए 4 रन और भारत के खाते में जोड़ देते और दोस्तों भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगता है। और दोस्तों उसी बीच दोस्तों टीम इंडिया के एक बार फिर से बड़ा झटका लगता है केएल राहुल के रूप में। केएल राहुल साकिब अल हसन स्टंप आउट करा के भारत को एक बड़ा झटका दे देते हैं। उसी बीच दोस्तों अश्विन आते हैं और अश्विन इस मुकाबले में 1 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं दोस्तों। रविचंद्रन अश्विन ने कुछ खास नहीं किया और उसके बाद आकाशदीप के रूप में भारत को 9वां झटका लगता है दोस्तों। 9वां झटका जब भारत को लगता है तो दोस्तों टीम इंडिया के महान कप्तान इस मुकाबले में भारतीय टीम के पवेलियन आने की घोषणा कर देते हैं दोस्तों। जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में बल्लेबाजी की थी वो काबिल तारीफ थी दोस्तों। दोनों बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी करते जा रहे थे और भारत को राहुल के रूप में 9वां झटका लगता है। 9वां झटका लगता है तो टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा हम वापस बुला लेते हैं अपनी पूरी टीम को दोस्तों। इस मुकाबले में केएल राहुल ने 68 रन की शानदार पारी खेली महज 43 गेंदों पर दोस्तों। टीम इंडिया जिस तरीके से इस मुकाबले में बल्लेबाजी कर रही थी वो काबिल तारीफ था और रोहित शर्मा को पारी घोषित करना बांग्लादेश के लिए एक बार फिर बड़ी मुसीबत साबित होने वाली थी दोस्तों। भारतीय टीम के इस मुकाबले में जो स्कोर था वो दोस्तों 285 तक पहुंच चुका था और बांग्लादेश से काफ़ी आगे भी निकल चुके थे दोस्तों भारतीय टीम। अब दोस्तों भारतीय टीम ने जब बांग्लादेश के पहले विकेट का इंतजार किया तो दोस्तों कुछ खास नहीं करना पड़ा और 7वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने आकर बांग्लादेश को पहला झटका दिया और भारत को पहली सफलता दिलाई दोस्तों। इस दूसरी पारी में बांग्लादेश के बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे। 15 गेंदों पर 10 रन की पारी खेलकर जाकिर हुसैन पवेलियन लौट गए दोस्तों। उसी बीच 8वें ओवर की चौथी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन एक बार फिर से भारत को बड़ी सफलता दिला देते हैं दोस्तों। क्लीन बोल्ड कर भारत को दूसरी सफलता मिलती है दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में और दोस्तों भारतीय टीम काफ़ी खुश हो जाती है। हसन महमूद के रूप में 4 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों चौथे दिन का दूसरा दिन लगभग समाप्त हो चुका था और बांग्लादेश अभी भारत से 26 रन पीछे था। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि 5वें दिन भारत कितनी आसानी से टेस्ट मुकाबला जीत जाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं।